हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। ये जो इंट्रोडक्शन है हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस वाले पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। अब इंटीजर्स ये जो वर्ड है, ऑब्वियसली हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर कुछ नंबर्स से रिलेटेड ही होगा। अब ये जो वर्ड इंटीजर्स है, इसमें कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से नंबर्स इस कैटेगरी में आते हैं। अब हमने होल नंबर्स पढ़ा था। होल नंबर के अंदर क्या होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आते हैं। नेचुरल नंबर हमने पढ़ा था। नेचुरल नंबर में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे उसमें कवर होते हैं। अब इंटीजर्स क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ 0 से इन्फिनिटी सारे पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस साइन वाले ही नंबर्स को देखा है। कभी कभी हम इस टाइप के नंबर्स भी देखते हैं। इन नंबर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। और ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं किस कैटेगरी में आएंगे? कोई ना कोई कैटेगरी तो अलॉट करनी पड़ेगी। तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो टाइप के नंबर्स की बात करते हैं तो इन दोनों को हम किस में इंक्लूड करते हैं? इंटीजर्स के अंदर। पॉजिटिव मतलब +1, +2, +3, +4 ये सारे नंबर्स, और ये भी चलते हैं इन्फिनिटी तक। नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4 ये भी जाते हैं इन्फिनिटी तक। लेकिन हम इंटीजर्स में ये प्रेफरेंस रखते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं सारे इंक्लूड हो। ओके, तो इसमें सिर्फ एक नंबर जो है वो रह गया है, वो क्या है? 0। अब ये जो 0 है वो ना ही पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। अब ये हमने ये तो पढ़ लिया कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको भी हम इंटीजर्स बोलेंगे, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनको भी इंटीजर्स बोलेंगे, और 0 को भी हम इंक्लूड करेंगे और उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल। लेकिन अब इसको एक नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें? क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल -4 को, -12 को या नॉर्मल 7 को, +7 को, इनको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो वो कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। अब सबसे सेंटर में आता है 0, क्योंकि ये अकेला ऐसा नंबर है जिसका कोई साइन नहीं है, ना ये पॉजिटिव की कैटेगरी में आएगा ना नेगेटिव की कैटेगरी में आएगा, ये न्यूट्रल है। तो इसको हम सेंटर में लेंगे। 0 के राइट हैंड साइड पर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये जाएगा इन्फिनिटी तक। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स। -4, -5 और ये भी जाएगा इन्फिनिटी तक। अब अगर हमको बोला जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चंस आते हैं रिप्रेजेंट -2 on
अ नंबर लाइन। अब हमने ये तो सीख लिया है, हमने ये तो देख लिया है कि नंबर लाइन किस टाइप की होती है। ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो अगर हमको -2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, एक छोटी सी नंबर लाइन बनाएंगे 0 और यहाँ पर सिर्फ इंडिकेशन दे देंगे कि इस साइड आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं और इस साइड आपकी नेगेटिव नंबर्स हैं। तो -2 कहाँ है, -2 आपका ये रहा। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे इंटीजर्स को किस पर, नंबर लाइन पर। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए रिप्रेजेंट 6 ऑन अ नंबर लाइन, तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये आगे ऐसे चलते रहेंगे, इस साइड भी नंबर्स आएंगे लेकिन हमने सिर्फ अभी पॉजिटिव वाला ही बनाया है। तो 6 का मतलब प्लस का 6 और प्लस का 6 क्या है, ये रहा। ओके, तो अब आप लोगों को नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आ गया होगा, है ना। रिप्रेजेंटेशन सबसे इजी पार्ट है आपके इस चैप्टर का। अब कुछ थोड़े और टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि ये जो वैल्यू है 1 2 3 4, अब इसमें क्या होता है कि आपकी 1 सबसे छोटा नंबर होता है पॉजिटिव में, 2 1 से बड़ा होता है, 3 1 और 2 इन दोनों से बड़ा कौन सा नंबर है, 3। ये जो 4 है ये आपके 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और सॉरी ये 4, ठीक है। ये 4 जो है 1 2 और 3 इन तीनों नंबर से बड़ा है। एज वेल एज इसका मतलब जैसे जैसे ये जो नंबर लाइन है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है प्लस की साइड पे, ये नंबर्स इनकी वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज बढ़ती जाती है। जैसे ये जो 4 है, ये जो 4 है ये पीछे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इन सब से क्या है, बड़ा है। अब फॉर एग्जाम्पल 7, ये जो 7 है इस 7 से पीछे जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, 7 से छोटे। ओके, लेकिन अब आपको पॉजिटिव नंबर्स का तो पता चल गया, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। 1 सबसे छोटा, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5। अब वाइस वर्सा कंडीशन होती है नेगेटिव नंबर्स में। नेगेटिव नंबर्स का अब 0 -1 से तो बड़ा है और +1 से छोटा है, ये तो सिंपल सी बात है। ओके, बट ये जो माइनस है ना, माइनस की पूरी लाइन, इसमें क्या होता है, -1 सबसे बड़ा होता है। नेगेटिव में जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी इन्फिनिटी तक, उन सब में से सबसे बड़ा कौन सा नेगेटिव नंबर है, -1। इसमें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। -1 की वैल्यू सबसे बड़ी है नेगेटिव में, फिर उससे छोटी वैल्यू किसकी है, -2, -2 से छोटी वैल्यू किसकी है, -3। ऐसे करते करते आपकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है। पॉजिटिव नंबर्स में वैल्यू इंक्रीज होती जाती है और नेगेटिव नंबर्स में वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ओके, नाउ यस, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटीजर्स का। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एडिशन,
and subtraction of integers. अब हम इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे. एक इसमें एक चीज को आपको ध्यान रखना है, प्लस प्लस ऑलवेज गिव प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस. इसका मतलब अब यहाँ पर मैंने तो आपको सिर्फ साइन लगा के बताए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, अगर दो नंबर्स प्लस साइन के साथ हैं, जैसे कि +2 +3, अगर इस टाइप से लिखे हुए हैं, या फिर अगर कोई साइन हो या ना हो, इट मीन्स वो पॉजिटिव नंबर ही है. ठीक है, तो आप इसको +2 लिखो या नॉर्मल 2 लिखो, इट मीन्स ये प्लस का ही है नंबर. अब आपके अगर ऐसे लिख रखा है, फर्स्ट नंबर भी प्लस में है और सेकंड नंबर भी प्लस में है, इट मीन्स इन दोनों में क्या होगा, एडिशन. ओके, अगर आपके -2 -3 इस टाइप से नंबर्स दे रखे हैं, तो आपके क्या होगा, फिर भी एडिशन. ओके, अब इसमें और डिटेल में मैं अभी समझाऊंगी आप लोगों को. अगर आपके एक नंबर प्लस है और एक नंबर क्या है, माइनस, इसका मतलब आपके क्या होगा, सब्ट्रैक्शन. सिमिलरली एक नंबर आपके माइनस का है और दूसरा नंबर आपके प्लस का है, तो इसमें आपके क्या होगा, सब्ट्रैक्शन. ओके, अब शॉर्टकट तरीका क्या है इसको याद रखने का, सेम साइन होंगे, दोनों सेम साइन के होंगे तो आपके एडिशन होगा, और डिफरेंट साइन होंगे, अगर ये डिफरेंट साइन है, ये भी डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइंस में आपकी सब्ट्रैक्शन होगा. ओके, अब आंसर, जो भी आंसर आएगा उसमें आप आंसर में भी इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे 2 + 3 5 आंसर है, इसमें क्या होगा, सेम साइन है तो एडिशन, सेम साइन में एडिशन होगा. 2 और 3 कितना आएगा, 5. आंसर में साइन लिखना बाकी है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ. 2 और 3 डिफरेंट साइन है, तो आपके क्या होगा, सब्ट्रैक्शन. 3 में से 2 गया तो 1. अब 3 और 2 डिफरेंट साइन है, फिर से क्या होगा, सब्ट्रैक्शन. अब सब्ट्रैक्शन है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1. अब इंटीजर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है साइन, और मैंने यहाँ आंसर में किसी में भी साइन नहीं लगाया. क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पर सब में साइन अलग अलग आएगा. अब भले ही दोनों जब सेम साइन के हैं, क्वेश्चंस दोनों जब सेम साइन के हैं, हमने तो क्या देखा कि एडिशन होना चाहिए. ओके, तो एडिशन तो कर लिया, सेम साइन एडिशन एडिशन, लेकिन आंसर में कुछ डिफरेंस आएगा. अब आप बोल रहे हो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, डिफरेंस क्या आएगा, ये देखो. आपको एक चीज़ याद रखनी है सब में, कि जो नंबर बड़ा है उसका साइन आपको आंसर में लगाना है. इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो यहाँ लगा दो प्लस का साइन. इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 3, उसका साइन है माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया. इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 3, इसका साइन है प्लस, तो मैंने प्लस लगा दिया. इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 3, और इसका साइन है माइनस, तो मैंने क्या कर दिया, आंसर में माइनस का साइन लगा दिया. इन शॉर्ट, सेम साइन होंगे, अगर क्वेश्चंस में सेम साइन होंगे तो आपके एडिशन होगा. सेम साइन में क्या हो रहा है, एडिशन, और डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन. लेकिन जब हम आंसर में कोई साइन लगाने की बात आएगी तो हमको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो है जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन आपको लगा देना है. ओके, यस. अब इसके कुछ क्वेश्चंस और हम देख लेते हैं.
कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम्पल 1, ओके, -14 + 3, -3 + 7, 12 + 2, -12 + 2 and -17 -1। अब कहाँ कहाँ सेम साइन है, इसमें सेम साइन है और इसमें सेम साइन है। जहाँ पर भी सेम साइन है आपको क्या लगाना है, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14, 17 + 1 मतलब माइनस का 17 है, माइनस का 1 है, सेम साइन है तो हमको क्या करना है, एडिशन। तो आंसर आ जाएगा 18। डिफरेंट साइन है, एक माइनस का 3 है, एक प्लस का 7 है, डिफरेंट साइन मतलब सब्ट्रैक्शन। 7 में से 3 गए तो 4। अब ये माइनस का 14 प्लस का 3 डिफरेंट साइन है तो आपके क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। क्या आंसर आएगा, 14 में से 3 गए तो 11। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई, वो चीज़ क्या है, लास्ट में जब हमको आंसर में साइन लगाना है उसके लिए क्या ध्यान रखना है हमको, क्या ट्रिक है, जो भी नंबर ग्रेटर है, बड़ा है, उसका साइन आपको लगा देना है। यहाँ पर ग्रेटर नंबर है 14, उसका साइन है माइनस, तो मैंने आंसर में माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर 3 और 7 इन दोनों में से ग्रेटर है 7 और उसका साइन है प्लस, तो आंसर में मैंने प्लस का साइन लगा दिया। नेक्स्ट 12 + 2, अब ग्रेटर नंबर है 12 और इसका साइन है प्लस। यहाँ पर किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स वो नंबर आपके पॉजिटिव नंबर कहलाएगा। तो 12 के आगे कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव का नंबर है, और पॉजिटिव का नंबर है तो हमने साइन भी प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे -17 एंड -1, इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, 17, तो इसका साइन मैंने लगा दिया। इन केसेस में आप लोगों को साइन का ध्यान रखना बहुत इजी है, बट बच्चे कहीं कहीं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं जब साइंस इंटरचेंज होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, तो उस टाइम आपको ये ट्रिक काम आएगी। अब इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके एडिशन के अंदर भी 3 प्रॉपर्टीज़ आएंगी और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी 3 प्रॉपर्टीज़ आएगी, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम साथ में देखेंगे, सो दैट आप लोगों को जो कन्फ्यूजन होता है कि इसमें तो ऐसा हो रहा था, एडिशन वाले में तो ऐसा हो रहा था, सब्ट्रैक्शन वाले में ऐसा कैसे हो रहा है, वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। यस, अब हम समझने वाले हैं 3 प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ है एडिशन में किस टाइप से काम करेगी और सब्ट्रैक्शन में किस टाइप से काम करेगी, हम ये समझने वाले हैं। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है वो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। 2 इंटीजर्स अगर उसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, हमारे पास अगर आंसर वापस से घूम फिर के इंटीजर ही आता है तो उसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इंटीजर्स से, और वापस से सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर इंटीजर ही आता है, आंसर हमारे पास इंटीजर ही आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि एग्जाम्पल से आप इसमें दिमाग लगाना और लिंक करने की कोशिश करना। यहाँ से हम स्टार्ट हुए, हमको एक सर्कल बनाना है, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट हुए,
इंटीजर के बाद पे चले, इंटीजर के बाद पे चले, और वापस से क्लोज कब होगा? जब घूम फिर के वापस इंटीजर ही उसको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ याद रखने की एक ट्रिक है। ओके, अब हम क्या करेंगे? एडिशन करके देखेंगे। ठीक है, अब एक है 14 + 7। ओके, एडिशन हो रहा है, दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो दोनों इंटीजर्स हैं और एडिशन होने पे हमको वापस से क्या मिल गया? एक इंटीजर। अब इसको 21 लिखूं या प्लस का 21 लिखूं, दोनों एक ही बात है। अब सब्ट्रैक्शन में भी करके देख लें, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल है? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब मैंने लिया है प्लस का 12 - 3, ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है। अब इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से हमको क्या आंसर मिलेगा? क्या मिलेगा? प्लस का 9। अब इसको इंटरचेंज करके देख लो, माइनस का 3 है, प्लस का 12 है। ठीक है, ओके, साइन इंटरचेंज करते हैं अपन। प्लस का 3 माइनस का 12, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिफरेंट साइन है मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब इसमें देखो 12 में से 3 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 9, और साइन जो बड़ा नंबर है उसका आता है प्लस, सॉरी माइनस। ओके, इट मीन्स अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं दो इंटीजर्स का, तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। ओके, चलो अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप ऑर्डर कोई सा भी रखो, दो नंबर्स पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी ऑर्डर रखो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। जैसे कि 2 + 4, इसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, या फिर 4 + 2 कर दो, मतलब इंटरचेंज कर दो, आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा। अगर आंसर ऑर्डर चेंज करने पे 2 की जगह 4 रख दिया और 4 की जगह 2 रख दिया, ठीक है, अगर हमने नंबर्स को रिवर्स कर दिया है फिर भी आंसर सेम आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसको फॉर्मूले की तरह कैसे लिखेंगे? a + b का आंसर b + a के इक्वल टू होगा। ओके, लेकिन अब ये एडिशन में तो एप्लीकेबल है, एडिशन में तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है वो हम देखते हैं। अब जैसे 2 - 4, सेम नंबर्स हम लेके देखते हैं। 2 - 4 डिफरेंट साइन है, होगा क्या? सब्ट्रैक्शन। तो 4 में से 2 गया तो क्या आएगा आंसर? 2, और जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन हम लगा देते हैं। अब इसको रिवर्स, सिर्फ नंबर्स को रिवर्स करना है। 4 - 2, ठीक है, अब इधर देखो 4 में से 2 गया, आंसर आएगा 2, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन। क्या ये आंसर, ये दोनों कंडीशन सेम है? नहीं, इसमें आ रहा है -2 और इसमें आ रहा है +2। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। यस, अब बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स आते हैं, हम ग्रुप बनाते हैं 3 नंबर्स का। जैसे कि फॉर्मूला अगर आप देखोगे वो कुछ ऐसा दिखेगा, a + b + c एक ब्रैकेट में और a + b + c। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक नंबर को सेपरेट रख रहे हैं और बाकी के 2 नंबर्स हैं उनको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं? सेकंड वाले केस में स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को हमने अब ग्रुप कर दिया है, तीसरे वाले को अलग कर दिया।
नंबर्स में कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे 2 + 3 + 4, ठीक है। अब इसका आंसर सबसे फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहे हैं, पीछे वाले दोनों नंबर्स को ग्रुप कर देते हैं और इसको पहले सॉल्व करेंगे। 2 + 3 + 4। अब 3 + 4 को बॉडमास रूल पता है ना, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। 3 + 4 को हम क्या करेंगे, ऐड। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, और ये +2। 3 + 4 का आंसर आया 7, ओके। और 7 + 2 का क्या है, 9। इसका आंसर 9 आ रहा है, ओके। अब इसको हम 2 + 3 + 4, अब स्टार्टिंग के दो नंबर्स को हम ग्रुप करते हैं और उसका आंसर देख लेते हैं, ओके। 2 + 3 का आंसर क्या आएगा, 5 + 4, और इसका आंसर आ रहा है 9। इट मीन्स ये जो आंसर है दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है, भले ही आप पीछे वाले दोनों को ग्रुप करके ऐड करो या फिर आगे वाले दोनों नंबर्स को ग्रुप करके ऐड करो, आपके आंसर हमेशा एडिशन के केस में सेम ही आएगा, ओके। अब सेम सिचुएशन हम सब्ट्रैक्शन के लिए करके देख लेते हैं, ओके। अब सब्ट्रैक्शन वाले में कैसे होगा, देखो सेम नंबर्स लेते हैं, 2 - 3 - 4। चलो इसका आंसर क्या आएगा, 3 और 4 को माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा, -1, ओके। माइनस माइनस प्लस। अब ये माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ, वो जब साइंस का मल्टीप्लिकेशन होगा मैं आपको तब बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ कि इन दोनों का आंसर जब सब्ट्रैक्शन होगा तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं, ओके। चलो इसका आंसर आया 2 + 1 3। अब पहले हमने इन दोनों नंबर्स को ग्रुप किया, अब स्टार्टिंग वाले दोनों नंबर्स को हम ग्रुप करेंगे, ठीक है। इसमें क्या आएगा, 2 - 3 -1, बड़े में से छोटा, डिफरेंट साइन है मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, ओके। सब्ट्रैक्शन 3 में से 2 गए तो 1, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन आ गया माइनस, और पीछे क्या बचा है, माइनस का 4, ओके। अब इसमें ध्यान दो, -4 -1, अब इन दोनों में साइन सेम है, इट मीन्स एडिशन होगा। 4 और 1 ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे, 5, ओके। अब ये जो 5 है, साइन क्या लगेगा, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगा दो, -5। अब ये देखो, इसमें ऊपर वाले केस में आया 3, नीचे वाले केस में आया -5। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन जब आप करोगे तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके काम नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप किसी भी टाइप से ग्रुप करो और उसको सॉल्व करो, आंसर दोनों कंडीशन में सेम ही आना चाहिए। जो सेम एडिशन के केस में तो आ रही थी लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं आ रही थी। आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद एक और है आइडेंटिटी, उसको हम समझ लेते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी, इसका क्या मतलब हुआ, ये तो बहुत इजी है। एडिटिव आइडेंटिटी, अब एक चीज़ तो हम हमेशा बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, छोटे से थे ना तब से सीखते आ रहे हैं कि किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे वापस वो का वही नंबर आएगा, ठीक है। अब देखो, -21 + 0, किसी भी नंबर में 0 ऐड करो क्या आंसर आएगा, वो का वही वापस आ जाएगा। अब अगर आप 22 - 0 किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करो, फिर से आपके आंसर वो का वो ही आ जाएगा, कोई भी चेंज
नहीं होगा। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 तक जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स थे वो यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 आपके लिए इजीली अब सॉल्वेबल रहेगी।